श्री हनुमान जी का अद्वितीय दीक्षा आत्मकथा। ये कहानी है श्री हनुमान जी के जीवन की एक अद्वितीय घटना की, जिसमें वे अपने भक्त के रूप में धरती पर आए और अपने अद्वितीय दीक्षा की कथा सुनाते हैं। कई हजार वर्ष पहले अयोध्या नगर में एक युवक नामक हनुमान विशेष भक्ति और ध्यान में रत थे। हनुमान के दिल में भगवान राम के प्रति अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। वह राम के चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार थे। एक दिन हनुमान ने गहरे ध्यान में लगे रहते हुए भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने महादेव को अपने दिल की गहराइयों से पुकारा और उनसे अपनी भक्ति को सशक्त करने की शक्ति मांगी। भगवान शिव ने हनुमान के प्रार्थना को सुन लिया और उन्होंने उसे अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के परिणामस्वरूप हनुमान के शरीर में एक अद्वितीय परिवर्तन आया। उनकी भक्ति और शक्ति में एक नई ऊर्जा भर गई। वे अब अद्वितीय शक्तियों का धारण करने लगे थे, जिन्होंने उन्हें भगवान राम की सेवा करने के लिए तैयार किया। हनुमान जी ने दिल में ठान लिया कि वे अपने गुरु भगवान शिव की उपासना करेंगे और अपने भक्तों को भगवान राम की सेवा में लगाएंगे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने का निर्णय किया ताकि भक्तों को उनके दिव्य जीवन की कथा सुनाई जा सके। हनुमान जी की आत्मकथा का पहला अध्याय उनके बचपन की बातें कहता है। वे कैसे अपने माता पिता के साथ अयोध्या में रहते थे और कैसे उन्होंने बचपन से ही भगवान राम के प्रति अपना प्यार और श्रद्धा विकसित किया। दूसरा अध्याय हनुमान जी के युवा जीवन की कथा सुनाता है, जब वे किष्किंधा में रहते थे और वानर सेना के महान सेनापति थे। उनकी शक्ति और वीरता के किस्से भी इस अध्याय में दर्शाए जाते हैं, जो उन्होंने रावण के समुद्र पार करने और लंका में भगवान राम के लिए वानर सेना को पहुंचाने के दौरान की। तीसरा अध्याय हनुमान जी की अद्वितीय दीक्षा की कथा सुनाता है, जिसमें वे अपने गुरु भगवान शिव के पास गए और उनके शिक्षक बने। भगवान शिव ने हनुमान को विशेष तरीके से प्रशिक्षण दिया, जिससे उनकी भक्ति और शक्ति में वृद्धि हो। चौथा अध्याय हनुमान जी के बाल ब्रह्मचारी जीवन की घटनाओं को सुनाता है, जिनमें वे अपने गुरु के आदर्शों का पालन करते हुए अपने आत्मा के साथ संयम और ध्यान का पालन करते हैं। इसके बाद पांचवा अध्याय हनुमान जी की दीक्षा की पूरी कथा का हिस्सा है, जिसमें वे अपने गुरु से विदाई लेते हैं और भगवान राम की सेवा करने के लिए किष्किंधा से निकलते हैं।